Good morning, Jai Hind, Namaskar. I'm Vishakha, giving you heartily welcome once again in the framework of English syllabus. Yes, हम SSC GD के बारे में बात कर रहे हैं जिसके आपके एग्जाम जनवरी फरवरी में होने वाली है. टेंटेटिव डेट्स पता चले हैं जनवरी फरवरी में होगी. एंड अनाउंसमेंट आपने अटेंड किया होगा जो कि था 7th of October मंडे को. तो इस अनाउंसमेंट में सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन की गई हैं, कितने क्लासेस होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या आपको ऑफर्स है वहाँ पर, वो सब. आज हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं. आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितना टाइम किसको दिया जाएगा, एंड एसएससी जीडी में इंग्लिश के बारे में क्या क्या बताया गया है, कितना क्या रहेगा. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, सो वॉच इट टिल एंड. उम्मीद है आपने अटेंड किया होगा. अगर नहीं किया है तो माई राइजिंग इंडिया चैनल पर आपको ये वीडियो अनाउंसमेंट के दिन का मिलेगा. लेट्स सी द ऑफिशियल नोटिस. ऑफिशियल नोटिस देखते हैं एसएससी जीडी का. यस, ये पब्लिश हुआ है आपका 5th of September 2024 को. एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका ये डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक रहेगा. सो 5th of September से लेके यहाँ पर बताया गया है कि 14 तारीख तक, अक्टूबर की 14 तारीख को ये आपके लिए खुला रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अब वैकेंसीज की बात करें, सो दिस इज द नंबर, सो जस्ट लुक एट इट, 39,000. ठीक है. सो तैयारी स्टार्ट कीजिए, चांस है. जनवरी फरवरी इज द टेंटेटिव शेड्यूल. टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगी आपकी, नॉट लाइक अ पेन एंड पेपर. पेन एंड पेपर के द्वारा ये एग्जाम नहीं होगी, कंप्यूटराइज्ड रहेगा. विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन. एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का भी विंडो दिया गया है ये आपके लिए कि 5/11/2024 से लेके 7/11/2024 तक रहेगा, यानी नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में आपको ये मिलेगा. ठीक है. कि आपका अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी माइनर सी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकोगे. उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं, जरा सा एम्बिग्यूअस है. ठीक है. सी द सिलेबस. ओके, एसएससी जीडी में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, तो सोच समझ कर निर्णय लीजिए. अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है, डेफिनेटली इंग्लिश चूज कीजिए. आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं, आप हिंदी सिलेक्ट कीजिए. ठीक है. यहाँ पर हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं. कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड देयर बेसिक कंप्रीहेंशन विल बी टेस्टेड. कंप्रीहेंशन क्या होता है? आकलन क्षमता, ग्रास्प करने की क्षमता. तो कैंडिडेट का बेसिक स्किल चेक किया जाएगा, कितना समझ में आ रहा है, कितना आकलन हो रहा है. एंड दोनों के लिए एक ही है, इंग्लिश के लिए भी सेम सिलेबस एंड हिंदी के लिए भी सेम सिलेबस दिया गया है. ठीक है. अब आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, यानी इस एसएससी जीडी में सभी सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है, कितना मार्क्स रहेगा, कितना टाइम रहेगा, इंग्लिश के ऊपर कितने क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, दैट वी विल चेक हियर. ओके. सो पार्ट ए बी सी डी में सिलेबस आपका डिवाइड हुआ है. सब्जेक्ट की बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, फिर है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एंड नेक्स्ट इज पार्ट डी में इंग्लिश एंड हिंदी दिया गया है. सभी सेगमेंट में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है एंड मैक्सिमम मार्क्स यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है आपके. ठीक है. एंड 60 मिनट्स यानी 1 आवर का आपका पेपर हो गया. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आई होप यू नो इट. एंड अगर आपके निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 0.25 मार्क्स का आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी राइट आंसर के 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हो गया तो 0.25 आपका डिडक्ट यानी कट हो जाएगा. ठीक है. ऑल राइट. अब हमें बस इतना दिया गया है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, कंप्रीहेंशन और उसका बेसिक स्किल चेक करना है. लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें ना, एसएससी जीडी में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका एक पैटर्न
ट्रैक करने की कोशिश करें तो कुछ ये नज़ारा सामने आता है। क्या? स्पॉट द एरर से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछा जाता है, एंड बोला क्या गया है? सिर्फ बेसिक कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस अंडरस्टैंडिंग में, उस कंप्रीहेंशन में ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट यानी क्या? एक छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, वहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको रहेंगे। फिर है इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वोकैब का पार्ट हो गया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स कहीं से भी बन सकता है, ग्रामर से बन सकता है या वोकैब से भी बन सकता है, ठीक है। फिर है स्पेलिंग चेक। या डेफिनेटली ये आपको बाकी एसएससी के एग्जाम्स में इतना नहीं देखने को मिलता है, जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, उसमें स्पेलिंग चेक का इतना ज़्यादा नहीं दिखा गया है। ऑल राइट, फिर बात करते हैं इसी आधार पर, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, उसी आधार पर हमने आपके लिए सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो ग्रामर के पोर्शन में क्या क्या हम लेंगे? कंप्लीट ग्रामर आपका होगा, जैसे नाउन, नंबर एंड केस है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम दिया गया है। नाउन एक बड़ा टॉपिक है जो बाकी सभी टॉपिक को टच करते हुए जाता है, तो डेफिनेटली इस टॉपिक में समय लगेगा हमें कॉन्सेप्ट को करते करते, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स एंड डिग्री का टॉपिक है, फिर एडवर्ब है, वर्ब है, एंड इतना टाइम आपको कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है, उतना टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। ओके, फिर कंजक्शन, प्रिपोजिशन, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में डेफिनेटली और थोड़ा टाइम लगेगा, अगेन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। प्रिपोजिशन में भी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा टॉपिक जो बाकी सबको कवर करता है, बिल्कुल नाउन जैसे। नाउन में थोड़ा एडजेक्टिव आएगा, थोड़ा आर्टिकल आएगा, थोड़ा प्रिपोजिशन आएगा, थोड़ा प्रोनाउन आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। टाइम एंड टेंस क्या होता है? काल जिसको आप कहते हो, दैट इज इट, ठीक है। ऑल राइट, ग्रामर में अब ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए हैं, जैसे वॉइस हो गया, मॉडल्स हो गया, एंड नरेशन का पार्ट हो गया। फिर भी ये आपके स्पॉट द एरर का हिस्सा बन सकते हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक का हिस्सा बन सकते हैं, और ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने सिलेबस में बस इतना बोला है कि कैंडिडेट्स बेसिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है। तो बेसिक एबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चंस में ये सब कुछ पूछा जा सकता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। सो हम तैयार रहेंगे, इसको भी पढ़कर जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है। फिर आपको पैसेज अब तक के एसएससी के जीडी में पूछा गया नहीं है, इसलिए हम इसको लास्ट में लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, ठीक है। अब क्लोज पैसेज क्या होता है? लाइक द सेम, जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, जैसे क्लोज टेस्ट बोला गया है वैसे ही क्लोज पैसेज रहेगा। एक पैसेज, उसमें छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑप्शंस रहेंगे, लाइक दिस। सो ये सारा हो गया आपका तो ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। फिर वोकैबुलरी में क्या है? वोकैबुलरी में सब कुछ जो हमें एग्जाम के अब तक के ट्रैक किए हुए स्ट्रक्चर में मिल रहा है। सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। जितना मैक्सिमम समय हम दे सकते हैं उतना देंगे। अब यहाँ पर एट दैट टाइम वी विल मैनेज कि कितना टाइम किसको अलॉट करना है, बट डेफिनेटली वी ऑलवेज ट्राई टू अलॉट अ सिग्निफिकेंट टाइम फॉर द वोकैबुलरी ऑल्सो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब भी हो टिल द एंड। ओके, सो ये आपका 80 डेज का प्लान है, जिसमें टोटल प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट दोनों के मिलाकर 160 डेज का, एक 160 आवर्स का सॉरी प्लान किया गया है। 160 आवर्स या 80 डेज। ओके, सो यू नो इट, अनाउंसमेंट के टाइम पे आप थे। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है अगले मंडे से, यानी 14th ऑफ अक्टूबर से, एंड बैच एंड होगा 15 जनवरी तक, ठीक है। ओके ओके, फिर है बैच स्टार्ट ऑन। बैच जो है वो आपका 14 को स्टार्ट हो रहा है, अगले मंडे से स्टार्ट हो रहा है। बैच की वैलिडिटी रहेगी, यानी आपके पास एक्सेस रहेगा, आप तब तक क्लास का कंटेंट देख पाएंगे। तो वो डेट है आपकी द 31st ऑफ जनवरी 2025। ओके, इसके साथ आपको जो है प्रहार लाइव बैच फ्री मिलने वाला है। सो
रेस्ट अश्योर्ड फॉर दिस। उसके बाद बात करते हैं नोट्स बैच की। तो नोट्स बैच में आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस का खजाना मिलने वाला है। एंड वो खजाना क्या है? 2200 प्लस क्वेश्चंस, 2200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, 500 प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड डेफिनेटली प्रहार नोट्स बैच जो है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सो कोई कमी नहीं रहेगी क्वेश्चंस को लगाने की, सॉल्व करने की। तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, यानी समझ में आएगा ना। अगर कोई एक क्वेश्चन चूक जाता है, गलत हो जाता है, तो हम एनालिसिस कर पाएंगे, फिर से टेस्ट लगाएंगे, फिर से टेस्ट लगाएंगे। सो अनलिमिटेड रहेगा आपके लिए क्वेश्चंस। ओके, सेम हियर ऑल्सो कि आपका जो ये वैलिडिटी है वो 31st तक रहेगा। ठीक है, 31st ऑफ जनवरी तक। ये है आपका टाइम टेबल। सो रीजनिंग की क्लास की शुरुआत हो रही है, आपके क्लासेस की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे। आपका रीजनिंग का क्लास होगा यूट्यूब पर। उसके बाद आपका हिंदी का क्लास, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस का क्लास रहेगा 9 बजे। लोकेश सर क्लास लेंगे ये एप्लीकेशन पर। फिर जनरल मैथ्स का क्लास अभिषेक सर यूट्यूब पर लेने वाले हैं। द टाइमिंग इज 10 AM। फिर 11 बजे आपका GK/GS का क्लास रहेगा जो कि गौरव सर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो आपने प्रैक्टिस की है 8 बजे, सॉरी कॉन्सेप्ट लिया है 8 बजे, उसी की आप प्रैक्टिस करेंगे 12 बजे पंकज सर के क्लास में। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे GK/GS की 1 बजे के क्लास में। एंड यहाँ पर हम इंग्लिश का कॉन्सेप्ट का क्लास लेंगे 2 बजे दोपहर में एप्लीकेशन पर। उसके बाद 3 बजे जो है आपका करंट अफेयर्स का क्लास रहेगा एप्लीकेशन पर। अब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना मैथ्स का 10 बजे, उसकी प्रैक्टिस होगी एप्लीकेशन पर 4 बजे आफ्टरनून में। ओके, एंड इंग्लिश का आपका प्रैक्टिस रहेगा 5 बजे। सो दिस इज इट, ये रहेगा आपका एंटायर शेड्यूल। एंड अब इन सब को डिस्कस करने के बाद अगर कुछ भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो संकोच मत करिए। डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू आवर टीम ऑन एनी ऑफ दिस 2 numbers. Allow me to take leave. मुझे इजाजत दीजिए। Thank you very much for joining, for watching this video, and let's meet on Monday, the 14th of October। 14 तारीख को मंडे को मिलते हैं दोपहर में 2 बजे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के क्लास में। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।